दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन जुयाल विस्परिंग हिमालय। आज मैं आपको एक ऐसे किले की कहानी बताने जा रहा हूं जिसका नाम है लखपत का किला। लखपत का किला जो है वो भुज से लगभग 200 किलोमीटर वेस्ट में लोकेटेड है तथा नारायण सरोवर जो कि ज्योतिर्लिंग है वहां से ये लगभग 30 किलोमीटर साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। यह किला आज से 200 साल पहले काफ़ी वाइब्रेंट किला हुआ करता था क्योंकि मुख्य व्यापार मिडिल ईस्ट कंट्री में इसी किले के थ्रू चला करता था। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इस किले के अलावा भी एक दूसरा किला है जिसको बस्ता बंदर के नाम से जाना जाता है, जो कि इस किले से फर्दर वेस्ट में पडाला क्रीक कहते हैं, जो कि कोरी क्रीक और सर क्रीक के बीच में स्थित है, वहां पे लोकेटेड था। यह किला खोजने का पूरा श्रेय डॉक्टर पीएस ठक्कर साहब को जाता है। जब इन्होंने हमें उस लोकेशन के बारे में बताया तो हमें वास्तव में यकीन नहीं आया, परंतु जब उन्होंने सैटेलाइट की पिक्चर हमको दिखाई, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये लॉन्ग शॉट है, ऊपर से लिया हुआ गूगल इमेज, आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और ये दूसरी इमेज है जिसमें उसका क्लोजअप आपको दिख रहा है। हमने जब ये देखा तो हम कन्विंस हुए, हम लोग चल पड़े नारायण सरोवर से इस किले को देखने के लिए। इससे पहले कि हम किले की तरफ लेके आपको चले, हम तहे दिल से बीएसएफ के बहुत आभारी हैं जिन्होंने क्रीक कमांडोज के साथ 2 स्पीड बोट हमको दी, जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँच सके। अब हम क्रीक के अंदर कोरी क्रीक में एंटर कर रहे हैं। ये उसका दृश्य है और अब जैसे नज़दीक पहुँचे, ये इलाका है हमारे उस फोर्ट का जिसको बस्ता बंदर कहते हैं, जो कि आपने सैटेलाइट की गूगल के पिक्चर में देखा था। ये वॉल आप देख पा रहे हैं, वॉल की हाइट आप देख पा रहे हैं। हमने जब इसका अध्ययन किया और इसका डेट किया तो पता चला यह किला लगभग 1819 के भूकंप के दरमियान सिंक हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस इलाके में लखपत से बस्ता बंदर, हो सकता है कि सर क्रीक और उसके बाद कराची के बीच में और भी ऐसे हॉल्टिंग किले रहे होंगे जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। तो चलिए साहब, अब हम आपको लेके चलते हैं अपने वीडियो की मुख्य कहानी की तरफ, जिसका नाम है लखपत का किला। इस वक्त मैं आपको एक नई कहानी कहने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसे किले की जो आप सामने देख रहे हैं, इसको लखपत का किला कहा जाता है। लखपत का मतलब लाख। अब इसके बारे में बाद में बताऊँगा नाम इसका लखपत क्यों पड़ा। इस लखपत के ये जो लखपत का किला है, अगर आपकी दृष्टि अगर जा रही है मेरे कैमरे के थ्रू अगर देखें तो सामने आपको कोरी क्रीक का एक इलाका दिख रहा है जो ड्राइड पार्ट है, और इसके अक्रॉस जहाँ होराइज़न है वो इलाका सिंध का इलाका है। इसके आगे अगर हम जाते हैं तो नीचे कोटेश्वर पड़ता है, जहाँ से कोरी क्रीक शुरू होती है और इंग्लैंड की तरफ एक ज़माने में आया करती थी। ये फोर्ट फतेह मोहम्मद ने बनाया था 1801 में। बनाया तो नहीं था, उसने रिबिल्ड किया था इसको। लेकिन जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बड़ी बेखूबी से मेरे मित्र प्रोफेसर एमजी ठक्कर ने रिसर्च करके डॉक्यूमेंट किया, उनके अनुसार ये फोर्ट शायद लगता है लेट हड़प्पन के ज़माने से यहाँ पे चल रहा था। हम इस फोर्ट के बारे में ज़्यादा जानेंगे एज वी एंटर इनटू द फोर्ट नाउ। मेरे साथ लखपत की कहानी के का राजदार बनने के लिए हम इन स्टेयर केसेस से इस लखपत फोर्ट की उस फोर्टिफिकेशन वॉल के नॉर्दर्न फ्रिंज के ऊपर चलते हैं, जहां से आपको एक बेहतरीन व्यू दिखेगा फोर्टिफिकेशन के अंदर के बसात का और उसके बाहर के टोपोग्राफी का। So I am climbing on top of one of the burj now. यहाँ से आपको इसका बेहद ग्रैंडियर दृश्य सराउंडिंग का दिखेगा। (1801) में इस फोर्ट को फिर से जीवित किया था फतेह मोहम्मद ने। वो एक तरह से चैंपियन था, बहादुर था, विजनरी था, और जुमेरा गांव में उसका जन्म हुआ था, जो कि यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। उसने इसको रिनोवेट किया। रिनोवेट करने के बाद ये फिर से जीवित हुआ और यहाँ से ट्रेड चलना शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये फोर्ट अब
काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। परंतु दुर्भाग्य से 1817 में फ़तेह मोहम्मद की डेथ हो जाती है और 1819 को एक भयानक भूकंप आता है, जो कि इस क्षेत्र में, जहाँ पे मैं आपको कोरी क्रीक का इलाका दिखा रहा हूँ, इस इलाके के नॉर्थ की तरफ वो उसका एपिसेंटर होता है। और उसने, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि यहाँ के ज़मीन को उसने बुरी तरह से बौखला दिया। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लैंडफॉर्म्स का होता है और ख़ास करके यहाँ का जो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम था, नारा के थ्रू ऑपरेट होता, वो डिस्टर्ब हुआ। और दूसरी बात ये हुई कि कोरी क्रीक का जो इलाका था, इसके पास एक सुंदा हाई पड़ता था, वो अपलिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे पानी आना बंद हो जाता है, जिसके कारण नेविगेबिलिटी इस इलाके से लगभग ख़त्म ही हो जाती है। जब नेविगेबिलिटी ख़त्म हो जाती है तो ट्रेड होना स्वाभाविक असंभव था। और उसके कारण 1819 के बाद में एक तरह से ये जो फोर्ट था, ये यूज़लेस तो नहीं कहना चाहिए, इसका कोई बड़ा वजूद नहीं रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहूँगा कि ये फोर्ट से फूड प्रोड्यूस, खास करके राइस का एक्सपोर्ट भी हुआ करता था, क्योंकि स्यारा एंड सुंडा, ये दो जगह, स्यारा हमने अभी क्रॉस किया था, जो कि वो हमारे पास सियत केव के पास वो गांव है, जहां पे अच्छा कल्टीवेशन हुआ करता था। क्योंकि इस इलाके में, इस जो चैनल आप देख रहे हैं, इस इलाके में उस वक्त फ्रेश वाटर का बहाव हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। उस बहाव को मनुष्य के द्वारा सिंध प्रोविंस में 1762 के बाद में रोक दिया गया बांधों के द्वारा। जब बांध बने और जब बहाव रुक गया, उसके कारण ये इलाका पूरी तरह से इकोलॉजिकली स्ट्रेंड हो गया, कल्टीवेशन डिसरप्ट हो गया। उसका भी मार इस फोर्ट पे पड़ी, लेकिन सबसे बड़ी मार इसको 1819 में पड़ी, जब ये चैनल की मॉर्फोलॉजी बदल गई और यहाँ से जिस ढंग से ईजी सेल आउट हुआ करता था, वो सेल आउट होना बंद हो गया और ये फोर्ट डिसयूज़ में चला गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब ये फोर्ट यूज़ में था तो लगभग 5000 से ज़्यादा लोग इस फोर्ट के अंदर रहा करते थे, और आज ये फोर्ट में लगभग 450 लोगों की बसात है। लोग कहते हैं कि ये एक तरह से घोस्ट टाउन है। घोस्ट टाउन तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु जिस ढंग की चहलकदमी इस फोर्ट में पहले हुआ करती थी, 1819 से पहले हुआ करती थी, उससे तो ये काफ़ी कम है। पर अब सरकार शायद इसको रिजुविनेट करने की कोशिश कर रही है एज ए टूरिज्म स्पॉट की तरह से, और वो काफ़ी अच्छा प्रयास है, जिससे हो सकता है जो लोग इस इलाके को छोड़ के गए थे वापस इस इलाके को ऑक्यूपाई करेंगे। धन्यवाद।